नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कोई रिसर्च नहीं, कोई स्टडी नहीं, आके कह दिए 2500 रुपया दे देंगे। अब इनको क्या है कि ये पहले से निश्चित है कि ये सरकार में आएंगे नहीं, तो वादा ऐसा फर्जी कर दें कि कम से कम लाज बचा रहे, जमानत बच जाए। माँ बहन का सम्मान का तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके परिवार का। अरे आपके परिवार की महिला ऐश्वर्या राय जी न्याय के लिए तड़पती रही, अपनी घर की महिला को आप मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो बाहर के लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे। बढ़िया से एक्सप्लेन करते कि हम कहाँ से 2500 देंगे, 2500 किन किन महिलाओं को देंगे, तो सिर्फ माई को देंगे, एम भाई को देंगे कि सबको देंगे। चिराग पासवान जी ने यह साबित कर दिया कि वो पद लोलुप नहीं है, पद से बड़ा कद है चिराग पासवान जी का। अगर कोई सबसे पॉपुलर चेहरा है बिहार में तो आदरणीय चिराग पासवान जी। तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि आप बिहार में शराबबंदी लागू को बंद करेंगे, आप रजिस्ट्री का फी बढ़ाएंगे, आप बिजली का बिल का दर बढ़ाएंगे, आप कैसे भरपाई कीजिएगा भाई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल मजबूती से लग चुकी है। एनडीए जहां अपनी उपलब्धियों को बता रहा है, एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग मंचों से विगत वर्षों में किए गए काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वही विपक्षी पार्टियां, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि बिहार के महिलाओं को, माई और बहन को सम्मान दिया जाएगा। सम्मान के तौर पर 2500 रुपये प्रति माह सरकार बनी तो बिहार के महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब माई बहन सम्मान योजना की शुरुआत बिहार की महागठबंधन की सरकार में होगी अगर सरकार बनी तो। मेरे साथ एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता है मनीष सिंह जी। तेजस्वी यादव ने कह दिया, बगल के राज्य को देख लिया जाए, झारखंड में इस तरह की योजना का ऐलान किया गया तो फायदा दिखा, हेमंत सोरेन की वापसी हो गई। लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव का माई बहन सम्मान योजना आप लोगों की सरकार की सेहत पर बहुत बड़ा असर डालने जा रही है इस बार? ऐसा है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब बिना अकल लगाए अगर नकल कीजिएगा तो फंस जाइएगा। अब तेजस्वी जी को ये खुदे नहीं पता है कि जो बिहार के बजट का आकार है उसके आधा से ज़्यादा हिस्सा इसकी भरपाई में लग जाएगी, और आप इस खजाने पे जो बोझ पड़ेगा उसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे, उतना बजट का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई स्टडी नहीं, आके कह दिए 2500 रुपया दे देंगे। अब इससे पहले भी ऐसी फर्जी वादा, एनडीए की सरकार काम करने वाली सरकार है। अब इनको क्या है कि ये पहले से निश्चित है कि ये सरकार में आएंगे नहीं, भली भांति जान रहे हैं। उपचुनाव हुआ, चारों सीट पे हार गए, चारों खाने चित हुए। अब उसके बाद यहाँ के लिए कि अब हम सरकार में आएंगे नहीं, तो वादा ऐसा फर्जी कर दें कि कम से कम लाज बचा रहे, जमानत बच जाए। रोजगार देने का भी वादा किए थे, सत्ता आई, सरकार आई, नीतीश कुमार जी ने उनके वादा को नीतीश कुमार जी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसको पूरा किया। नीतीश कुमार जी ने सरकार के विभिन्न अंगों में रोजगार के अवसर सृजित किए। आप पहले कभी सुनते थे टोला सेवक, ये आपको आशा दीदी, जीविका, फिर तालीम मरकज, इस प्रकार के कई ऐसे नए पद सृजित किए जो पहले से वो इसमें चर्चा में नहीं था और अस्तित्व में नहीं था। नए पद सृजित करके लोगों को रोजगार का अवसर दिया, नौकरी का अवसर दिया। और जो वादा किया था उन्होंने, तेजस्वी का जो फर्जी वादा था जिस पे तेजस्वी जी 1% भी काम नहीं कर पाए, विभाग के मंत्री तो उभी रहे, वो अपने विभाग में कितनी नियुक्तियां दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए। रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट से लोगों को दिया, फिर शिक्षकों को अस्थायी नियुक्ति की। अब इसी प्रकार से जब ये समझ गए कि नीतीश कुमार जी की सरकार महिलाओं के लिए वजीफा लेके आने वाले हैं, तब ये अपना एक ढकोसला रख दिए कि 2500 रुपया प्रति महिला को देंगे। अब बताइए साहब, बिहार का अंतिम जो बजट है 2,78,000 करोड़ का, बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़, महिलाओं की आबादी लगभग 7 करोड़, और इसमें फिल्टर लगा के आबादी जो लाभार्थी का आबादी है वो लगभग 4 से 5 करोड़ होगा। 5 करोड़ लोगों को 2500 रुपया देंगे तो कुल कितना हो गया? 12 महीनों में लगभग 2 लाख करोड़। अब
80% सरकार का बजट सिर्फ महिलाओं को अनुदान देने में चला जाएगा तो बिहार का विकास कहाँ से होगा? और ये जो बजट का बोझ पड़ा बिहार पे, इसकी भरपाई हम तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि आप बिहार में शराबबंदी लागू को बंद करेंगे, आप रजिस्ट्री का फी बढ़ाएंगे, आप बिजली का बिल का दर बढ़ाएंगे, आप कैसे भरपाई कीजिएगा भाई? आखिर ये जो राजस्व की घटोतरी हो रही है, राजस्व बिहार में उपलब्ध है नहीं, बिहार सीमित संसाधनों का राज्य है। अब यहाँ खजाना पे इतना बोझ बढ़ेगा तो इसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे? कोई ब्लूप्रिंट है आपका? कि आप तो 9वीं पास हैं, हम समझते थे कि नीतीश कुमार जी के साथ काम करके कुछ अनुभव आपको प्राप्त हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। बिना अध्ययन का, बिना रिसर्च का, बिना कोई ब्लूप्रिंट का आपने कह दिया कि 2500 देंगे। लेकिन मनीष जी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई महिला जो आधी आबादी है, माई बहन को हम सम्मान दे रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? सरकार आएगी, वो बैठकर तय करेंगे कि भाई कैसे इस राजस्व की भरपाई किया जाए, आखिर कहाँ से पैसा लाया जाता है कि महिलाओं को, माँ बहनों को जो वादा किए हैं उन्हें दिया जाएगा। माँ बहन का सम्मान का तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके परिवार का। अब बहुत कुछ कैमरे पे नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये बिहार की जनमानस जानती है कि जो उनके माँ पिताजी के शासनकाल में महिलाएं प्रताड़ित हुई और पीड़ित हुई, जो आज तक चंपा विश्वास और शिल्पी गौतम को न्याय नहीं मिला, आज तक उनके परिजन न्याय की आस में बैठे हुए हैं, तो पहले उनको ना न्याय दिला दीजिए। अरे आपके परिवार की महिला ऐश्वर्या राय जी न्याय के लिए तड़पती रहीं, और वो क्या कहती हैं जरा सुनिए। राबड़ी देवी ने महिला सुरक्षा कर्मी के साथ मिलकर मेरे बाल खींचकर मेरे साथ मारपीट की और मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया। 15 दिसंबर 2019 को ऐश्वर्या राय जी ने बयान दिया। अब जब अपनी घर की महिला को आप मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो बाहर के लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे? ये बिहार की महिलाओं का मजाक का पात्र नहीं बनाइए। नीतीश कुमार जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में बिहार पहला राज्य है जहां 35% महिलाओं को आरक्षण मिला। और महिलाओं यहाँ आज सड़क पे चलिएगा तो AK-47 और इंसास राइफल लेके लड़कियां जब रोड पे खड़ी रहती हैं, वो साहस से भरी लड़कियां, तो देख के अपने आप को गौरवान्वित बिहार के लोग महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ का बेटियां खुद सुरक्षित ही नहीं, दूसरे को सुरक्षा भी प्रदान कर रही हैं। जब लड़कियां साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाती है, तब गर्व का एहसास होता है लोगों को कि हमारी बेटियां विद्यालय जा रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और हमसे आगे बढ़ रही हैं। और उस बिहार में आप महिलाओं को मजाक का पात्र बनाना चाहते हैं। एक रेवड़ी कल्चर जो दूसरे राज्यों से ये सीख के आए हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए कि बिहार के खजाने पे जो बोझ पड़ेगी उसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे। बिहार की महिलाएं ये जानना चाहती है कि क्या जो शराबबंदी को नीतीश कुमार ने बंद किया, जो सर्वदलीय फैसला से शराबबंदी बिहार में लागू हुई, उसको आप खत्म करेंगे? क्या बिहार में आप शराब चालू करेंगे? बिहार में आप रजिस्ट्री का फीस बढ़ाएंगे? बिहार में आप बिजली बिल का दर बढ़ाएंगे? आप जनता पे टैक्स बढ़ाएंगे? कहाँ से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे? आप कैसे भरपाई करेंगे इस 2500 रुपया का? क्योंकि बिहार का जो बजट का आकार है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा इसी पे खर्च होगी। 2020 को अगर याद करते हैं, आपने कहा कि कहाँ से करेंगे, अब वह जो वादे कर रहे हैं वो खोखले हैं, उनमें कोई दम नहीं है, कॉपी पेस्ट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो रोजगार नौकरी को लेकर माहौल बनाया, जो बहुमत दिखे और जो वोट परसेंट दिखा, ऐसा लगा कि जनता भी 2020 में बदलाव के मूड में थी। मतलब कि जो उन्होंने वादे किए, उन वादों पर मास लेवल पर समर्थन मिला था। सरकार बनते बनते चूक गई, मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी यादव चूक गए थे। तो लगता नहीं है कि ये 25 में 20 में तो नहीं कर पाते, 25 में वो कुछ कर दे। वादे नहीं, इसको कहिए खोखले वादे। तेजस्वी जी ने उन वादों के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तेजस्वी जी भांप लिए कि नीतीश कुमार की सरकार रोजगार देने वाली है, एनडीए की सरकार की कार्य योजना है, प्राथमिकता है लोगों की रोजगार देना। तो उन चीज़ों को भांप कर वो अपना बयान जारी कर दिए। अब वो मुद्दों को पकड़ने में बहुत तेज हैं, बहुत फास्ट। वो तो क्रिकेट में गए लेकिन फेल हो गए, लेकिन फास्ट बॉल को कैच करते हैं वो। और वो मुद्दों को अब नाप लिए कि बिहार में महिलाओं के लिए कुछ नीतीश कुमार जी वजीफा लेके जाने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा पे जाने वाले हैं। तो पहले ही ऐसा बात बोल दिए
कि अब भाई लोग हमारे इर्द गिर्द हमारी चर्चा होती रहे। हालांकि इनसे उनका इस योजना से कोई सरोकार नहीं, अगर सरोकार होता तो वो बताते अपनी योजना को, बढ़िया से एक्सप्लेन करते कि हम कहाँ से 2500 देंगे, 2500 किन किन महिलाओं को देंगे, वो सिर्फ माई को देंगे, एम भाई को देंगे कि सबको देंगे, कि गरीबों को देंगे, अमीरों को देंगे, पिछड़ों को देंगे कि दलितों को देंगे। ये कोई अभी स्पष्ट नहीं किया। अभी कह रहे हैं कि महिलाओं को देंगे, और ना उनके पास कोई योजना है कि बजट का पैसा कहाँ से लाएंगे। नीतीश कुमार जी कोई भी काम करते हैं ना, तब पहले उसको तैयार कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किन तक लाभ पहुंचना है। जब फाइनल स्टेज में होती है तब हमारी सरकार घोषणा करती है। ऐसा नहीं कि घोषणा कर दी है उसके बाद कार्य योजना बनेगी। जब कार्य योजना तैयार हो जाती है, लाभार्थियों को लाभ मिलने का जब समय आ जाता है, तब घोषणा किया जाता है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, कहने में नहीं करने में विश्वास करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और तेजस्वी जी अभी कच्चे उम्र के हैं और बात के भी कच्चे हैं, तो उनको सीखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय चिराग पासवान जी से कि काम कैसे किया जाता है। चिराग पासवान जी ने मंत्रालय संभाला। मंत्रालय संभालने के बाद बिहार में पहली बैठक हुई उद्योगपतियों के साथ, और आपको जानकारी होनी चाहिए 2 दिसंबर को उन्होंने बिहार में 7 फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को आमंत्रित किया और वो बिहार में निवेश करेंगे, जिससे लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 7 नई बड़ी कंपनियां जो बिहार में पहले नहीं थी, बिहार में निवेश करने को तैयार हो गई। एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर दिया और बिहार में 7 नई फैक्ट्रियां लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारी सरकार तो काम करने में विश्वास करती है ना। खोखले वादे करना आसान है। विपक्ष के लोग जो जानते हैं कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे या नहीं आ पाएंगे, वो खोखले वादों से लोगों को भ्रमित करते हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपने विपक्ष को लेकर तमाम बातें कही, एक चर्चा एनडीए के अंदर भी है। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में, एक कार्यक्रम में कहा कि भाई विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, विधायक हम भी बनना चाहते हैं, पार्टी तय करेगी कि कब बनना है। तो लोगों के जहन में ये बात उठने शुरू हो गई कि कहीं चिराग मुख्यमंत्री का सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना दे रहे हैं, भाजपा के साथ कोई बातचीत हो गई है, नीतीश कुमार को साइड करने की कोई रणनीति बन रही हो? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना, बिहार की राजनीति में कोई हमसे प्यार करे या नफरत इनकार नहीं कर सकता है। और चिराग पासवान जी ने यह साबित कर दिया कि वो पद लोलुप नहीं है। अगर पद लोलुप होते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अलग होकर चुनाव नहीं लड़े होते। चुनाव लड़के उन्होंने अपने स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ा, और वो पद के लोलुप होते तो उस समय समझौता करके सरकार में होते। लेकिन चिराग पासवान जी ने अपनी पद लोलुपता नहीं दिखाई, और काम करने के लिए, बिहारियों की सेवा करने के लिए पद की कोई आवश्यकता नहीं हो। पद से बड़ा कद है चिराग पासवान जी का, और ये निसंदेह सब लोग जानते हैं, आप भी ये मानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई सबसे पॉपुलर चेहरा है बिहार में तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। नीतीश के बाद चिराग जी, बिल्कुल ही चिराग पासवान जी सबसे पॉपुलर चेहरा हैं। अब उनकी क्या भूमिका है एनडीए गठबंधन में, वो गठबंधन के लोग तय करेंगे। लेकिन मैं ये फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि चिराग पासवान जी को बिहारियों की सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। वो बिना किसी पद के बिहार विधान, उन्होंने कहा एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं 25 या 30 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा के अंदर रहेंगे, बिहार में रह के बिहारियों की सेवा करने की मंशा है। और इस मंशा से उन्होंने इस बात को कहा। तो जरूरी नहीं है कि किसी पद पे रहें, बिना किसी पद पे भी रह के चिराग पासवान बिहारियों की सेवा के लिए इच्छुक हैं, तत्पर हैं। तो स्वागत है बिहार के लोगों को, और पार्टी के कार्यकर्ता को इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हमारे नेता हमारे बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। हम लोग तो स्वागत करते हैं कि हमारे नेता बिहार की राजनीति में जो है परचम को बुलंद करें। जो चर्चा है, उन चर्चाओं के बीच मनीष जी ने बड़ी बात कही और कहा कि भाई नीतीश कुमार के बाद कौन होगा। नीतीश कुमार के बाद निश्चित तौर पर चिराग पासवान ही होंगे, चूंकि जो उनकी पहचान है, जो उनकी पकड़ है, जो चाहने वालों की संख्या है, वो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में एनडीए में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और इसीलिए उन्होंने
इच्छा जाहिर की वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ताकि बिहार में रहकर बिहारियों का सेवा कर सके। चर्चा की शुरुआत हमने तेजस्वी यादव के वादे को लेकर, माई बहन सम्मान योजना, जिसको लेकर बड़ा सवाल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया और कहा गया कि जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा कैसे करेंगे। क्या शराबबंदी को खत्म करेंगे, क्या शराब बेचकर जो टैक्स आएगा उसे माई बहन को सम्मान देंगे, या फिर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ों का रेट बढ़ाया जाएगा, टैक्स बढ़ाया जाएगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।